बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो में क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ बायोलॉजी का गेस्ट पेपर शेयर किया जाएगा। इस गेस्ट पेपर में मैंने आपके वो तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन किए हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। तो ओपन करते हैं अपने गेस्ट पेपर को, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे वो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। इस टॉपिक को आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें आपको जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स मेंशन किए गए हैं उसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है कि कलेक्टिवली कोई से भी 4 से 5 ऑर्गन्स का नाम लेकर उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है। उसके बाद फिर आपका शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी एक ऑर्गन का जो है वो नाम लेकर आपको कह सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है स्वेलिंग एंड पेरिस्टल्सिस का टॉपिक है। स्वेलिंग की अलग से हेडिंग देके इसको एक्सप्लेन किया गया है और पेरिस्टल्सिस की अलग से हेडिंग देके आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। इसमें से भी आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह डिजाइन होकर आ सकता है कि खाना खाने के दौरान स्वेलिंग का जो भी प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से इवेंट्स अकर होते हैं उनको एक्सप्लेन करें, उनको नरेट करें। तो ये टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद केमिकल डाइजेशन, उसके बाद रोल ऑफ लेवर के आपने एटलीस्ट 4 पॉइंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। शॉर्ट के लिए ये आपका आ जाता है। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ वायरस ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी आपने थ्योरी याद करनी है, इसकी डायग्राम विद लेबलिंग ये आपने प्रिपेयर करना है। अब क्योंकि पेपर में अक्सर सवाल जो है ये वाला आ जाता है जिसमें आपका वो थ्योरेटिकल भी पूछ लेते हैं, या तो आपको डायग्राम दे जाती है कि आप इसकी जो है वो लेबलिंग करें, या तो आपको ये भी होता है कि आपको डायग्राम खुद बनानी पड़ती है और लेबलिंग खुद करनी पड़ती है। तो आप ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आपका पेपर में देता है। उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ गट ये वाला टॉपिक आपने फर्स्ट चैप्टर में से प्रिपेयर करना है। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर की आपने एक्सरसाइज आपने प्रिपेयर करनी है। एक्सरसाइज में आपको जितने भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन है वो सारे आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो 6 टॉपिक्स मैंने यहाँ फर्स्ट चैप्टर में से मेंशन किए, अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्सरसाइज के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किए हैं ताकि जो यहाँ पे ऊपर मैंने 6 टॉपिक्स लिखे हैं उनसे जो जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाए कि इस में से इस टाइप के हमारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं। अदरवाइज जब आप ये 6 टॉपिक्स आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे सेल टाइप फाउंड इन ब्लड। सेकंड हार्ट का आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट में और लॉन्ग में इस टॉपिक में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और हार्ट की डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो आपने लास्ट में प्रिपेयर करनी है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू ब्लड, कॉमन हार्ट डिजीजेस। उसके बाद हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हार्ट। कोई भी हार्मफुल इफेक्ट स्मोकिंग के हार्ट पे क्या आपने 4 आपने या 3 आपने याद कर लेने हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज के जो आप शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे वो है 1 2 3 4 5 6 12 13 14 और 15। चैप्टर 3 है हमारे पास नेक्स्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम। चैप्टर 3 आपके पास जो है वो इतना लेंथी चैप्टर नहीं है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, तो इसलिए मैं आपको इस पे सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर 3 की सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लें। नहीं तो अगर आप एक्सरसाइज आप प्रिपेयर नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि हम सिर्फ मेन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करें, तो उसके लिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जिसमें आपके पास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस आ जाता है, इससे आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपने कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, इसका जो टेबल आपकी बुक पे जो है वो बनाया गया है उससे आपने प्रिपेयर करना है। वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको शॉर्ट में भी आ सकता है कि आपको टेबल ड्रॉ करके दे दिया जाएगा जिसमें आपकी खुद कुछ वैल्यूज खुद से वो लिख देंगे और बाकी कह देंगे कि फॉलोइंग टेबल को खुद से कंप्लीट करें। नेक्स्ट है आपका डिजीजेस रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस टॉपिक को आपने चैप्टर 3 में से प्रिपेयर करना है। चैप्टर 4 यूरिनरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपने प्रिपेयर करना है। नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमने प्रिपेयर करना है। इसकी जो डायग्राम है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑस्मोलुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, उसके बाद डायलिसिस जिसमें आगे आपके पास फर्दर 2 टाइप्स के डायलिसिस होते हैं, हेमोडायलिसिस होता है और पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, इसे आपने प्रिपेयर करना है। और इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन जो कि अक्सर आपको शॉर्ट में आ जाते हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन करनी है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन्स एंड हाउ दे कैन बी ट्रीटेड। और नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज किडनी फेलियर, आउटलाइन द कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। तो ये आपने चैप्टर 4 में से इन चीजों की प्रिपरेशन करनी है। चैप्टर 5 नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जिसमें आपकी ब्रेन की आपकी सारी डिटेल है कि आपके पास फोर ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, मिड ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, जिसमें आपकी ब्रेन की डायग्राम भी बनी हुई है, तो वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद न्यूरॉन के आपके पास आगे फर्दर 3 टाइप्स हो जाती हैं जिसमें आपके पास सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है, वो आप प्रिपेयर करेंगे। नर्व इम्पल्सेस है, उसके बाद साइनैप्स है, उसके बाद रिफ्लेक्स फंक्शन, ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम का रिलेटेड जो टेबल आपका पेज नंबर 72 पे बना हुआ है आपने उसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम के जो आगे ग्लैंड्स हैं आपके पास उनके हम क्या फंक्शन है उसके रिलेटेड वो टेबल आपकी बुक पे ड्रॉ किया गया है, तो उससे आपने प्रिपेयर करना है। उसमें से आपके शॉर्ट या एमसीक्यूज आपके पेपर में बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर 6 एनिमल रिप्रोडक्शन, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसकी अपनी प्रिपरेशन जो है वो आपने कंप्लीट करनी है। चैप्टर 7 इनहेरिटेंस, इस चैप्टर के लिए आपके जो एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 4 5 है
आपने ये 3 क्वेश्चन आपने चैप्टर 7 में से प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 8 है आपके पास डिजीजेस का, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस, जूनोटिक डिजीजेस, कोविड-19, एड्स और डायबिटीज, ये टॉपिक आपने चैप्टर 8 के लिए प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर 9 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम, तो रोल ऑफ द इम्यून सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, वैक्सीन और कॉमन टाइप्स ऑफ एलर्जी, ये टॉपिक्स आपने चैप्टर 9 में से प्रिपेयर। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर 10 है बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में से आपने टोटल 3 टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है। पहला टॉपिक है आपके पास मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इन एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ केयर इन डायबिटीज एंड कैंसर। दूसरा टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है एग्रीकल्चर, और लास्ट वाला है आपके पास टॉपिक है बायो मेडिकेशन। और चैप्टर 11 आपके पास नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा हैंडलिंग। इसमें से आपने एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, वो है यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स का। उसके बाद जो आपका मीन मीडियन मॉड उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, मीन मीडियन मॉड को अगर आप चॉइस पे भी छोड़ देते हैं तो इस पर आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने प्रिपेयर करना है तो इसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, फार्मूला और एडवांटेजेस का आपका मीन मीडियन मॉड के बारे में पता होना चाहिए। बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से मीन मीडियन मॉड का जो ये टॉपिक है वो अच्छे से आता होगा। तो ये था आपके साथ मैंने शेयर कर दिया बायो का गेस्ट पेपर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नए गेस्ट पेपर की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।